Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको सर्किल चैप्टर का VVI थ्योरम एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्किल, हेडिंग है एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्किल। ये थ्योरम 10.8 10.7 तक हमने थ्योरम पढ़ा था। वे भी सवाल सब सॉल्व करने में आपको सहायता होगा। चलते हैं, अभी जो थ्योरम है थ्योरम 10.8 ये थ्योरम है, हिंदी में इसको पहले समझ लीजिए। केंद्र पर जो बनेगा कोण किसी आर्क के द्वारा, क्योंकि हेडिंग है, हेडिंग में आपने पढ़ा हेडिंग एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्किल। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, एक आर्क के द्वारा जो कोण बनती है उस कोण में रिलेशन दिया है। तो आर्क के द्वारा अगर ये सर्किल है आपका और इस सर्किल में ये आर्क है, ये यहाँ से यहाँ एक आर्क हुआ, इस आर्क के द्वारा सेंटर पर जो कोण बनेगा, लीजिए बनाइए कोण, इस आर्क के द्वारा सेंटर पर बना कोण, सेंटर ओ, आपने देखा ये सेंटर ओ पर कोण बना इसी आर्क के द्वारा। यहाँ से यहाँ एक आर्क लिया था ना, नाम दे देते हैं ए बी। ए बी आर्क है, इसके द्वारा सेंटर पर बना कोण, और इसी आर्क के द्वारा रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल, सर्किल के शेष भाग पर बने कोण में रिलेशन दिया। और यही रिलेशन आपका थ्योरम 10.8 क्या कहता है, एक दो बार पढ़िए समझिए कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल। सेंटर पर जो कोण है वह शेष भाग पर बने कोण का डबल मतलब दुगना है। ये जो कोण होगा तो शेष भाग यहाँ 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 ये सब जो है सर्किल के शेष भाग, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल, इस पर जो कोण बनेगा इसका दुगना होगा। तो आपने थ्योरम समझा, इसी आर्क के द्वारा रिमेनिंग पार्ट, लीजिए रिमेनिंग पार्ट कर दिया। रिमेनिंग पार्ट, इसमें 3 कंडीशन आप देख रहे हो, आपके बुक में भी 3 फिगर है, इसमें एक पर आज समझा देते हैं, समझ जाइए एक पर, बाकी वैसे ही ये सब बनेगा। फिर भी आवश्यकता बुझाएगा तो वो दोनों भी साबित कर देंगे। तो 3 कंडीशन। तो ये अभी थ्योरम ने आप क्या समझा, सपोज यहाँ पर सी पॉइंट है, तो ये आर्क के द्वारा सेंटर पर बना कोण, इसी आर्क के द्वारा रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल पर बना कोण, इसी कोण में रिलेशन स्थापित करना है और दिया हुआ है साबित करना है। तो क्या लिखते हैं गिवन में, चलो बेटा लिखो, गिवन में क्या लिखते हो, ए सर्किल विद सेंटर ओ एंड आर्क ए बी, ए सर्किल विथ सेंटर ओ एंड आर्क ए बी, आर्क ए बी सबटेंडेड एंगल ए ओ बी एट द सेंटर ओ एंड आर्क ए बी सबटेंडेड एंगल ए सी बी रिमेनिंग पार्ट ऑन द सर्किल। एंगल ए सी डी कहाँ बना, एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल। ये है आपकी अपनी ब्रेन की उपज है, आप इसको जिस तरह से भी आप लिख सकते हो, आप लिखेंगे गिवन में, और बहुत ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना है। अब आपको क्या साबित क्या करना है गिवन के बाद, टू प्रूव क्या साबित करना है कि एंगल ए ओ बी बराबर डबल एंगल ए सी बी। ए ओ बी जो कोण बना ए सी बी का डबल होगा। मामूली सी कंस्ट्रक्शन करते हैं, पहले बताए थे जब थ्योरम में अपने आप को अगर साबित नहीं होती है तो उसके लिए कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो चलते हैं कंस्ट्रक्शन में। कंस्ट्रक्शन ज्वाइन कर देंगे
सी से ओ एंड प्रोड्यूस इट टू पी तक प्रोड्यूस कर दिया। ज्वाइन सी ओ एंड प्रोड्यूस्ड इट एट पी। सी ओ सी नहीं करेंगे, यहाँ पर जो ये भी कहा है सी यहाँ है ओ यहाँ है, तो सी से ओ तो इधर हुआ, सी से ओ तो इधर हुआ, ऐसी को प्रोड्यूस कर दिया पी तक। और यदि ओ सी लिख देंगे तो ओ सी लिखेंगे तो इसका मतलब है कि ओ से सी को अगर ज्वाइन किया ऐसे ओ सी, तो ओ सी अगर लिख दिया तो ओ से सी ऐसे गया तो ऐसे ऊपर तरफ चल जाएगा। इसीलिए सब ज्योमेट्री में छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है, तो बहुत ज़्यादा भारी नहीं है। तो चलिए ज्वाइन कर दिया और पी तक बढ़ा दिया, प्रोड्यूस कर दिया। अब प्रूफ लिखते हैं बेटा, देखो वेरी वेरी इजी है प्रूफ, प्रमाण। क्या करेंगे, ये ट्रायंगल में एंगल सब में रिलेशन देखेंगे, क्योंकि एंगल में देना है रिलेशन। तो नंबरिंग कर देते हैं, नाम लिख देते हैं एंगल सबका 1 2 3 4, और ये नीचा वाला है कम है तो 5 6। जो आप देख लो यहाँ भी एंगल है यहाँ भी, तो इस एंगल सबका काम फिलहाल नहीं है, इसीलिए इसको नामिंग नहीं करेंगे। अगर नेमिंग कर भी दिया तो बहुत ज़्यादा गलतियाँ नहीं होगी। ये कोण है और ये कोण है, तो 6 तक गया, इस कोण का नाम 7, इस कोण का नाम 8। ऐसे इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, आप भी जब बनाएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि इसकी जरूरत नहीं है। तो चलते हैं, अगर लिख भी दिया नेमिंग तो गलत नहीं हुआ। तो चलते हैं अब इसका अगला स्टेप में, प्रूफ में। इन ट्रायंगल यहाँ पर सेंटर वो है, ये वो है, तो इन ट्रायंगल ए ओ सी में तुलना कीजिए तो इन ट्रायंगल ए ओ सी ट्रायंगल का आप देख रहे हो, क्या सब देख रहे हो उसमें, ओ सी बराबर ओ ए। क्यों है बराबर, क्योंकि रेडियस है, रेडी ऑफ द सर्किल ओ ए और ओ सी बराबर है। तो आपने इसी क्लास में थ्योरम पढ़ा है, किसी त्रिभुज में, किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड बराबर है, टू साइड इक्वल, तो उसके अपोजिट, उसके सामने वाला अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। तो ओ ए बराबर ओ सी आया, ओ ए बराबर ओ सी, इसीलिए ओ ए के सामने का एंगल 1 बराबर 3। ओ सी ये ओ सी है, इसके सामने 3, और ओ ए है, इसके सामने का कोना 1, तो 1 बराबर 3 लिख देते हैं बाय थ्योरम। चलते हैं अब इस प्रकार से, ये इस ट्रायंगल में हुआ, इसी प्रकार इस ट्रायंगल में लिखेंगे। अगेन इन ट्रायंगल बीओसी में अब चर्चा करते हैं। बीओसी में भी ओसी बराबर ओबी, ओसी बराबर ओबी। क्यों बराबर है, क्योंकि ये रेडियस है, रेडियस ऑफ द सर्किल। अब इसके बाद ऐसे ही जैसे इसमें लिखा था, इक्वल साइड द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो ओसी बराबर ओबी है। तो ओसी के सामने, ओसी के सामने का कोण इस ट्रायंगल में, बीओसी में, ओसी के सामने ये 2 और 4 में रिलेशन हो गया, एंगल 2 बराबर एंगल 4 बाय थ्योरम। अब देखो तो बेटा, एक्सटीरियर एंगल की चर्चा करते हैं, तो बराबर कम कर दिया। अब लिखेंगे लॉ इन ट्रायंगल एओसी में EXT एक्सटीरियर एंगल 5 की कल्पना कीजिए। 5 क्या होगा, आपने पढ़ा था ट्रायंगल चैप्टर में, त्रिभुज के तीनों कोण मिलकर 180 से ठीक जस्ट अगला थ्योरम था कि किसी त्रिभुज के किसी भी एक साइड को प्रोड्यूस कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, तो एक्सटर्नल एंगल सो फॉर, एक्सटर्नल एंगल जो बनती है वह क्या होती है, सामने के अपोजिट इंटीरियर एंगल के जोड़ के बराबर होती है। बहिष कोण एक्सटीरियर एंगल ठीक सामने के अपोजिट इंटीरियर एंगल के जोड़ के बराबर, सम ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल, अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो देखिए अब ये 5 एक्सटीरियर एंगल है, तो इसके ठीक सामने
ये कोना 1 और कोना 3 के बराबर आएगा। एक्सटीरियर 5 क्या हो गया, ये एक्सटीरियर 5 हो गया एंगल 1 प्लस एंगल 3 के बराबर। यहाँ भी लिख देते हैं बाय थ्योरम से वो हुआ ये। अब इसके बाद अगला स्टेप बढ़ाते हैं कि एंगल 5 क्या हो गया, 1 और 3, तो 1 और 3 है तो 3 तो नहीं, इस देखो तो 3 के बदले में क्या सब लिख सकते हो, एंगल 1 प्लस 3 के बराबर, देखो कहाँ है, या 3 के बदले में 1, इस 3 के बदले क्या आया है, एंगल 1, एंगल 5 बराबर कितना हुआ, 2 एंगल 1, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, काम आएगा। ठीक इसी प्रकार सिमिलरली इसी प्रकार इन ट्रायंगल BOC की चर्चा करते हैं। तो BOC में देखिए तो एक्सटीरियर एंगल यहाँ भी है, EXT एक्सटीरियर एंगल 6, काम आया ना। ये इस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल में इसको ढक दिया तो ट्रायंगल में ये जो बढ़ा हुआ साइड है, तो बढ़ा हुआ है तो क्या बन गया, ये एक्सटीरियर एंगल, और ये जो सामने के दोनों के जोड़ के बराबर। ऐसा था ना कहीं पर थ्योरम पढ़े थे ना कि ये ट्रायंगल है, किसी साइड को बढ़ा दिया तो एक्सटीरियर एंगल जो बना इस सामने के दोनों के जोड़ के बराबर। ठीक यही काम यहाँ हुआ है, ये एक्सटीरियर एंगल और ये सामने के अर्थात 2 और 4 के बराबर होगा। तो ऐसे ही समझ करके ये पिछला थ्योरम सब भी इसमें काम आ रहा है, तो इसीलिए कह रहे हैं कि ध्यान पर रखेंगे, इसको स्मरण रखेंगे पिछला थ्योरम भी। तो एक्सटीरियर एंगल 6 बराबर क्या आ गया, एंगल 6 बराबर 2 + 4, एंगल 2 + एंगल 4, अब एंगल 6 बराबर क्या आया, 2 4। तो देखिए तो एंगल 2 रखेंगे क्योंकि इसकी जरूरत पड़ रहा है। 4 के बदले देखिए कहीं पर 4 बराबर, या यहाँ है 4 बराबर 2, यहाँ एंगल 2 रख देते हैं। तो क्या आया, एंगल 6 बराबर कितना हो गया, 2 एंगल 2, ये समीकरण सेकंड मान लेते हैं। अब ये फर्स्ट और सेकंड दोनों पे ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए। अब आप जोड़िएगा तो रिजल्ट आएगा, और यही साबित करना था। सारे वेरी इजी, एकदम वेरी इजी है, बहुत ही आसान है। आप ढंग से पढ़ेंगे समझेंगे तो थ्योरम सब भी आसान लगने लगेगा। आपको 8वां तक में थ्योरम साबित करना तो नहीं था, इसीलिए 9th क्लास में धीरे धीरे समझिए सीखिए। चलते हैं, अब एडिंग करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एडिंग लिख देते हैं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट हम क्या पाते हैं। चलिए फर्स्ट सेकंड को जोड़िए। फर्स्ट था इक्वेशन में कि 5 = में है 2 एंगल 1, तो लेफ्ट को लेफ्ट के साथ में जोड़ना, ये 6 है और ये है एंगल 6 बराबर में 2 एंगल 2। तो इक्वेशन जब जोड़ते हैं ना तो लेफ्ट वाला को एक साथ, राइट वाला को एक साथ जोड़ते हैं। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, राइट लेफ्ट वाला को जोड़ेंगे अर्थात एंगल 5 + एंगल 6, एंगल 5 + 6 करेंगे तब ना बेटा ये पूरा आएगा, इसीलिए जोड़ क्यों किया गया, क्योंकि हमको AOB में देना है रिलेशन। देख रहे हो यहाँ पर प्रूफ में क्या है, AOB, तो AOB ये देना है, इसलिए दोनों को जोड़ दिया। तो जब जोड़ेंगे तो 5 का मान कितना है, 2 एंगल 1, 6 का कितना है, 2 एंगल 2। अब लीजिए 5 और 6 को जोड़ने पर कितना आया, AOB, एंगल AOB बराबर में 2 कॉमन ले लीजिए, एंगल 1 + 2, ये 2 दोनों में कॉमन ले लिया। अब ये जो 1 और 2 जब लिखेंगे 1 2, तो 1 2 को जोड़कर देखिए तो बेटा 1 2 को जोड़ा गया, ये पूरा कितना आया, ACB, एंगल ACB, यही साबित करना था। हेंस एंगल AOB = एंगल 2 एंगल 2 बाहर में है, 2 एंगल ACB, यही साबित करना था, लिख देते हैं प्रूफ। बस यही साबित करना था, आसान है। आप उन्हें एक बार 2 बार पढ़ेंगे बनाएंगे। अभी हम 3 जो आप फिगर देख रहे हो थ्योरम में, इसमें एक कंडीशन वाला, पहला कंडीशन वाला समझाए हैं, फिर आवश्यकता पड़ेगा जो तो बुझाएगा
तो 2 और 3 पर भी समझा बना देंगे। तो इसको 2-3 बार बनाएंगे बच्चों, आसान थ्योरम है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।